स्टूडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 का स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सोल्यूशन था, हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है प्रूफ डेट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रूफ डेट। प्रूफ डेट में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, मैं दोनों लिख दिया और दोनों 12 क्वेश्चन है टोटल, तो ये 2 क्वेश्चन लिखा हो। अब ये फॉर्मूला आपको मैं बताया था कैसे करना है, तो ये बेसिक में से कैसे कर रहे हैं हम लोग, वो आप उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पता है, इसका भी एक पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, वो बताया मैं कैसा होता है, इसका भी एक और पार्ट है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से कितना 2 फॉर्मूला और बनता है, वो 2 फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, और इससे भी 2 फॉर्मूला बनता है, और इससे भी 2 फॉर्मूला, तो वो याद रहेगा। तो प्रूफ डेट हम लोग का एकदम इजी और आसान है। और ये प्रूफ डेट करने के लिए सबसे इजी जो वर्ड है इसमें, जो भी चीज दिया रहेगा ना हम लोग को गिवन है, देखो साइन कॉस, फिर ये कॉस दिया हुआ है, फिर सेक दिया हुआ है, तो वो सबको ना कन्वर्ट करना हम लोग को साइन और कॉस में ही करना है। जैसे टेन दिया रहेगा, सेक दिया रहेगा, कॉस सेक दिया रहेगा, उसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो प्रूफ डेट बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। जब साइन और कॉस रहेगा तो उसको कुछ चेंजेस मत करो, देखेंगे ऐसा कुछ रहा तो कभी कंडीशन, बट लेकिन ज्यादा करके हम लोग को किस में, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब प्रूफ डेट मतलब क्या वो बता देता हूँ। जैसे ये इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल, दोनों साइड इक्वल है क्या, वो प्रूफ करना है। मतलब आप इसको लेके सॉल्व करो, ऐसा करके बताओ, नहीं तो ये चीज को लो ऐसा करके बताओ, ऐसा वो बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ये साइड सोल्यूशन दिख रहा है तो हम लोग ये साइड वाला लेंगे, ये तरह इजी है, तो मैं ये साइड वाले को सॉल्व करके सेक थीटा बनाऊंगा। जब सेक थीटा इस साइड भी आ जाएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के उस साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड। ये वाले साइड को क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे जो बीच में मैं ऐसा इज इक्वल टू डालता हूँ, तो ये साइड क्या होता है हम लोग का, राइट हैंड साइड हो जाता है, राइट हैंड साइड, और ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। डन, ये चीज याद रखना, ठीक है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग को देखो राइट हैंड साइड में क्या सेक थीटा है, तो हम लोग को प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड के साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आपको कोई भी एक राइट हैंड साइड लो या लेफ्ट हैंड साइड लो, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कुछ नहीं तो 1। डन, हम लोग को अब इसको सॉल्व करके सेक थीटा लिखा है। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, मैं आपको बोला भी सबसे पहले प्रूफ डेट करने जा रहा हूं, तो क्या करना है आपको इसके लिए, इसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और कॉस में। ऑलरेडी साइन और कॉस है तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं चेंज करो, ऑलरेडी ये साइन और कॉस में है, ठीक है। तो 1 इंटू कॉस, 1 इंटू साइन, देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 से किसको मल्टीप्लाई करो वही होता है, कुछ भी चेंजेस होता है क्या, नहीं ना। फिर प्लस डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, देखो इसको क्रॉस मतलब ऐसा ना 1 2 3, तो ये अभी 1 से हुआ हम लोग का साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, देखो 2 बार है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कैसा है, समझा क्या, नहीं समझा क्या। यहाँ पे देखो एक्स इंटू एक्स क्या होता है हम लोग का, एक्स स्क्वायर होता है ना, दोनों जब सेम रहते हैं तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना ये। डन, तो ये चीज आप लोग ये स्टेप सब समझा करो, ठीक है। डन हो गया। फिर अपॉन में कॉस इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। डन, अब देखो इसको देख के किसी की तो याद है, किसी की याद है मतलब क्या, किसी की याद आना मतलब वो किसको भी याद मत करो, किसको याद करो, फॉर्मूला की याद करो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, अब ऐसा कुछ है क्या, कॉस थीटा प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ फॉर्मूला है क्या हम लोग का, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऐसा याद आनी चाहिए फटाक से, इज इक्वल टू उस साइड क्या 1 है, तो हम लोग ये पूरे को हटा के 1, देखो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू लिखा, फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। कैसे आया, ये वाला चेंज हो गया, ऐसा हो गया, ये देखो ये पूरे की जगह पे क्या आया, 1 आ गया। अब इसको भी देख के किसी की याद आ गई, किसकी याद आ गई, सेक थीटा की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक थीटा। अब फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, समझा।
ये आपको फॉर्मूला भी लिख के रखना है। देखो यहाँ पे हो गया, देखो जो हम लोग के राइट हैंड साइड में सेक थीटा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेक थीटा, ये पूरे को सॉल्व करके क्या लाया मैं सेक थीटा। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया डन। अब यहाँ पे डायरेक्ट अभी ये जो दिया था हम लोग को, अब डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूफ दैट, ठीक है, हैंस प्रूफ दैट, डन, हैंस प्रूफ दैट हो गया आपका। क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको और भी आप कुछ करना है तो क्या करो, क्वेश्चन लिख दो, फिर पूरा क्वेश्चन को लिख के ऐसा बॉक्स बना दो, ठीक है, चलेगा वो भी, डन। मतलब कुछ ऐसा अभी बता दो आपको, या यहाँ प्रूफ दैट के नीचे ऐसा लिख देना, फिर मैं इधर रफ कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, जो क्वेश्चन है वही लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा फिर इज इक्वल टू सेक थीटा, डन। फिर ये ऐसा आप यहाँ पे ऐसा इसको बॉक्स कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये सोल्यूशन थोड़ा लेंथ हो जाएगा, इसके नीचे करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जो है, डन। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। इसके नीचे लिखना है हैंस प्रूफ दैट लिखोगे, उसके नीचे ये लिख देना, ठीक है, ऐसा बॉक्स कर देना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसको लेके आप सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1 लेके आओ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखना रहेगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लू, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डन। अभी क्या प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 आनी चाहिए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं चेंज करूंगा, क्या बोला था मुझे, कॉस और साइन में करना है, कॉस और साइन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देखो कॉस ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसके जगह पे मैं किसको तो लिख सकता हूँ, किसको लिख सकता हूँ, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे चेंज करना था तो इसको जगह पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। किधर से आया, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ऐसा नीचे लिखता हूँ मैं, थोड़ा फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोग का, देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, डन। ये फॉर्मूला रहेगा हम लोग का, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा है। तो मतलब ये पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरे को हटा दिया तो बीच में क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। आप कुछ कर सकते हैं, इसको फिर से चेंज करो, किसके साथ चेंज कर सकते हो, कुछ याद है क्या आपको, बताओ जल्दी बताओ, किसके साथ चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, डन। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा ना, क्यों होगा पता है ना आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर। बोलोगे सर फॉर्मूले में किधर है, यहाँ पे देखो कॉस अपॉन सेक है तो उसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये फॉर्मूला याद है ना। तो ये चीज सेक हट के, सेक थीटा को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर देना रहेगा, ठीक है, डन। क्लियर है ये चीज, डन ना। चलो अब इसको क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर सकते हो, देखो इंटू है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। देखो प्रूफ हो गया शायद हम लोग का, देखो ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोग का, सिर्फ 1 बचा, बचा कि नहीं 1, मतलब देखो कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ पे सब कैंसिल होके 1 बचता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1, 1 का इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना, डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ दैट, डन। हैंस प्रूफ दैट हो गया। अब हैंस प्रूफ दैट हो गया तो क्या बोला था आपको, क्वेश्चन लिख के बॉक्स बनाना रहेगा नीचे। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, और इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बॉक्स बना दोगे, डन। अब अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन किए, फर्स्ट और सेकंड, इसमें का
थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखोगे रूट वाला है, ठीक है। तो रूट वाला लोगे तो बहुत ही इजी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग को इसको सॉल्व करके करना है, ठीक है। उसके लिए हेल्प आपको इसको देखो चेंज करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले क्या ले लो, मालूम क्या रेसिप्रोकल क्या होता है पता, जैसे अभी यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे वाले का कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन, तो x प्लस 3 और x प्लस 3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको ही ऊपर अपोजिट साइन करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल ये होता है, डन। तो हम लोग ये स्टेप इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइन हो जाएगा, डन। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग दो सम किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2 कर चुके, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जो रूट वाला सम दिया हुआ है, हम लोग को क्या बोला है, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है उसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। हम लोग प्रूफ करेंगे, और हम लोग हमेशा ये अपॉन वाला लेंगे ना तो वो इजी हो जाता है। उसका हम लोग को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देता हूँ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, 2। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, समझो नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर रहा हो तो इसका मुझे अपोजिट लेना पड़ेगा, इनटू डालना रहता है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल, नीचे वाले को ही ऊपर नीचे हम लोग को अपोजिट में करना रहता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर यही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ वो लिख देंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में बताओ फटाक से, ये जो दिया हुआ वो लिख दोगे, राइट हैंड साइड वाला हम लोग को प्रूफ करना है। तो रूट क्या दिया, 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, डन। हम लोग को इसको प्रूफ करना है, तो मैं क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल इधर ही कर देते क्या, कि नेक्स्ट स्टेप में करोगे, चलो कर दो नेक्स्ट स्टेप में, रूट 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, इंटू डालेंगे हम लोग यहाँ पे, डन ना, इंटू डालना है अभी यहाँ पे। अब इसका रेसिप्रोकल देखो ये पूरे को जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, डन हो गया। ये समझा, ये स्टेप क्लियर है। रेसिप्रोकल करने के लिए नीचे वाले का कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले का, तो ऊपर नीचे अपोजिट में हो जाएगा, डन। तो अब देखो ऊपर नीचे जब अपोजिट में हो गया है तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आप देखो यहाँ पे जब साइन सेम रहेगा, सेम रहता है ना, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो जब साइन सेम है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, फिर ये माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा ये स्क्वायर हो जाएगा, डन। फिर ये दो देखो सेम है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों के पास स्क्वायर हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको होल स्क्वायर लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इसको होल स्क्वायर ले लेता हूँ, डन। क्लियर है ये स्टेप, डन ना। देखो 1 का भी स्क्वायर है 2 बार है, ये भी 2 बार है, अंदर लिख दिया एक बार, उसको होल स्क्वायर डाल दिया। जैसे यहाँ पे ऐसा रहता है ना, x इंटू एक्स रहता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ना, क्लियर है, डन। तो मैं इधर वही चीज किया हूँ, 2 बार है तो उसको मैं एक बार लिख दिया, डन। अपॉन, अब नीचे जो हम लोग को फॉर्मूला लेना है ना, नीचे जो हम लोग को फॉर्मूला लेना है, एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा शायद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, डन। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए जो 1 है उसको ए पर अगर एज्यूम करता हूँ, ये भी ए हो गया, ये sin थीटा जो उसको क्या बी एज्यूम करता हूँ, डन। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है, बराबर, इसके जैसा दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, तो मैं इसको ये वाले स्टेप पे लिख सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, बी क्या मेरा sin थीटा है, तो यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर, डन, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, क्लियर है। अब 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखो तो चलेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। अब देखो कुछ तो मुझे याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको ऊपर तो कुछ नहीं करूंगा, उसको वैसे ही रहने दूंगा, 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर,
अपॉन इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला है ना, इसका दूसरा पार्ट जो था हम लोग यहाँ पे देखो जब क्या करते थे, ये यहाँ पे लिख देता था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सिन थीटा होता था। एक ये फॉर्मूला बताया था ना, इक्वल के उस साइड देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो अंदर कुछ ऐसे ही दिख रहा है, सेम दिख रहा है, 1 माइनस सिन थीटा दिखा हुआ, 1 माइनस सिन थीटा स्क्वायर है ना। तो मतलब उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सिन स्क्वायर थीटा। डन। देखो मैं बराबर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वहाँ पे फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ कहाँ से क्यों चेंजेस हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये चीज आ गया, ये पूरे के जगह पे क्या आ गया, ये चीज आया ना। डन। दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये सेम दिख रहा है यहाँ पे, वो पूरा हटके क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। डन। आप क्या करो, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर, देखो ये रूट जो है दोनों का है, ठीक है, इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे, मतलब ये रूट इसका कैंसिल हुआ, ये रूट इसका। तो मतलब कैसा बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे समझो। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों को स्क्वायर ऐसा, अब इसके पास भी स्क्वायर था, अब इसके बाद दोनों के पास स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसके कैंसिल कर लेगा, ये दोनों मतलब एक दूसरे दोनों कैंसिल कर देंगे, रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों, इसके ये वाले रूट का मतलब क्या होता है, दोनों को है वो, तो दोनों एक दूसरे का अपना रूट कैंसिल कर देंगे। डन। तो ये वाले स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे। डन। तो यहाँ पे बचेगा क्या हम लोग का, वो लिखेंगे अभी। ये स्टेप समझेगा क्या क्या मैं कैंसिल कर दिया, रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर क्या बचेगा हम लोग का, सिर्फ ऊपर क्या बच जाएगा, ये देखो 1 माइनस सिन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, कॉस थीटा, ये बचा। डन ना। देख लो फिर से क्या हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए ना, दोनों के पास था, इसके लिए एक के पास है तो वो कैंसिल नहीं होता था, नीचे वाले का बच जाता था, बट नीचे के पास भी है ऊपर के पास है तो वो कैंसिल हो गया। अब इसको मैं एक और स्टेप बताता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्स 2 अपॉन प्लस 3 अपॉन एक्स। देन इसको हम लोग कैसा सॉल्व कर सकते हैं, अभी देखो दो बार नीचे बेस सेम है ना, तो उसको एक बार लिख देंगे ऊपर 2 प्लस 3, तो क्या आ जाता था हम लोग का 5 अपॉन एक्स हो जाता था आंसर। डन। तो अभी यही चीज को मैं, अब ये चीज को, ये जो है ना, चलो इसको हटा दो, ये चीज को मैं ऐसा प्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, इसके जैसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज कहाँ से आया, इसके पास से ही आया ना, मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। डन। क्योंकि ये चीज इससे ही बना है और इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, तो वही ऊपर हम लोग वो चीज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले कुछ ऐसा ही है, ऐसा कुछ रहा होगा, देखो जैसे एग्जांपल के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा कुछ रहा होगा पहले, ये है ना। बेस से मैं एक बार लिख दिया, ऊपर माइनस बोला, माइनस किया। डन। समझा, ऐसा बेस दे सकते हम लोग दूसरों को, पक्का समझा ना। चलो अब इसके आगे देखो, इसको देख के मेरे को तो किसी की याद है, जो किसकी याद है देखो बताता हूँ मैं आपको। इसको देख के मुझे याद आ गई सेक थीटा की, किसकी याद आ गई, सेक थीटा माइनस, इसको देख के याद किसकी आ गई, टेन थीटा, टेन थीटा। डन। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दिखा पहला फॉर्मूला, ये देखो ये जो चेंज हुआ है दिख रहा है यहाँ पे। अब दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉर्मूला याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है ये याद रखना, कॉस थीटा। दिखा ये दूसरा फॉर्मूला आपका, देखो ये दोनों दिख रहा है ना सेम, इसको हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा। तो देखो आ गया, और हम लोग का शायद प्रूफ भी हो गया, ये प्रूफ करना था, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेम आया, मैं इसको सॉल्व करके क्या लाया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेके आया, और यही प्रूफ करने बोला था। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, हैंस प्रूफ दैट। डन। हैंस प्रूफ दैट। अब लास्ट में क्या लिखना रहता है पता है ना आपको, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख के बॉक्स कर दो, वो थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन। अब चलो ये लास्ट फाइनल जो हम लोग का रूट क्या दिया है, 1 माइनस सिन थीटा अपॉन 1 प्लस सिन थीटा, साइन थीटा सिन थीटा बोलो चलेगा, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डन।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए, उसको रिपीट करके देखो कि जैसे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। इससे बाजू में फॉर्मूला ही लिख के रखो आपके हेल्प के लिए। ठीक है, अब ये वाला जो है देखो क्या दिया है, सेक थीटा ब्रैकेट है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा इंटू, ये देखो यहाँ पे इंटू का साइन है। ठीक है, कुछ नहीं, डॉट मतलब इंटू सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो चलो हम लोग को प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया वो ले लोगे फटाक से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, फिर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट, डन। अब इसको प्रूफ करना है। देखो ये सबको देख के किसी की याद आई क्या, आएगी भाई, देखोगे ध्यान से तो ये सेक को देख, सेक के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ। देखो उन दोनों का जो रिलेशन था, इन दोनों का रिलेशन बताया था ना, तो सेक के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/cos, और cos के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/sec। ठीक है, अब ये कॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला देखो टेन के जगह पे जैसे साइन अपॉन क्या किस में कन्वर्ट करना है बताया था ना आपको, हमेशा हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, हमेशा कन्वर्ट किस में करोगे आप लोग, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, राइट, कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे तो देखो ऑलरेडी कॉस है ना, ये दोनों को भी कॉस और साइन बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले, जो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, फिर क्या है यहाँ पे माइनस ये कॉस थीटा, डन, कुछ नहीं तो 1 ले लो नीचे, देन दूसरा वाला इसके जगह पे कॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको पता है, चलो इसका लिख दो, टेन के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डन, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो कॉट हमेशा इसका उल्टा होता है, तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, डन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, चलो फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, क्या है, देखो ये वाला चेंज हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे आप sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, डन। समझ रहे ना, ये जो लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, जो बाजू में लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, जो है ये दूसरा फॉर्मूला क्या चेंज किए, कॉट का चेंज किए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, डन। और एक तीसरा फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा हम लोग का, थर्ड वाला फॉर्मूला ये चेंज हुआ था, तो वो भी लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सब बोलो सर कहाँ से लिख रहे हो आप, कहाँ से लिख रहे हो, इसलिए बेसिक देखोगे जाके तो मालूम पड़ेगा आपको। देखो ये वाला फॉर्मूला सब है, पूरा फॉर्मूला आपको बताया कैसे, तो आप पूरा फॉर्मूला बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो वहां से चेंजेस हुआ, आप यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस नहीं, सब साइन और कॉस में होगा, तो आप बस इसको सॉल्व करो, फिर जो होगा चेंज उसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलो 1 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं जल्दी बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, डन। चलो ब्रैकेट, फिर यहाँ पे रिटर्न ब्रैकेट डालोगे, अब इन दोनों को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, फिर प्लस साइन इंटू साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, डन। फिर अपॉन में भी तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डन, क्लियर है। अब इस इन लोग को भी देख के किसी ना किसी की तो याद आ रही होगी आपको, तो उसकी याद आ रही तो उसको अप्लाई करो। अब इसको देख के मुझे किसकी तो याद है, किसकी याद है, देखो मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, किसकी याद आ गया मुझे, किसकी याद आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की अपॉन कॉस थीटा इंटू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटू आ जाएगा, मैं बाजू में फॉर्मूला लिख के बताऊंगा कहाँ से आया वो। ठीक है, इसको हटा के मैं ये क्यों लिखा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे इंटू ये, इसको भी देख के किसी की तो याद है, किसकी याद है, 1 की याद है, कैसे 1 की याद है वो भी बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डन। चलो अब फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग बाजू में,
सबसे पहले ये वाला जो हुआ, देखो एक फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला sin थीटा को, sin थीटा को इधर ही रखता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, sin थीटा बताया था बनाने का, इज इक्वल टू क्या है, 1 है तो 1 डाल देंगे, ये प्लस में तो इक्वल के उस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कुछ आपको ये फॉर्मूला दिखा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं, देखो लिख दिया मैं, डन, इनटू, अब इसको हटा के अभी दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ इसके नीचे, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं बताओ, होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब इसका मतलब वही है, उल्टा लिखा हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, कॉस प्लस साइन करो या साइन प्लस कॉस करो, ठीक है, उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, डन। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये दोनों देखो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 गया और यहाँ से 1 गया, तो ठीक है, क्या बचा वो लिख दो आप। चलो क्या बचा अभी यहाँ पे 2 था तो 1 बच जाएगा, sin थीटा अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा, फिर इंटू, फिर यहाँ पे क्या बचा हम लोग का, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, डन है, क्लियर है। अब देखो अब और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, हाँ मैं बस एक और चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट अब जो हम लोग का प्रूफ था वो कर देते, ठीक है, यहाँ पे लाइन मार के इधर कर देता हूँ, डन। तो देखो अब यहाँ पे देखो, इसको भी देख के किसी की तो याद है, किसकी याद है हम लोग को, जो प्रूफ करना है टेन थीटा की, चलो टेन थीटा लिख दो यहाँ पे, क्या देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, फिर इंटू, इसको देख के किसी की तो याद है, किसकी याद है, सेक थीटा की याद है, सेक थीटा, आपको याद नहीं आ रहा तो बाजू में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, देखो जो प्रूफ करने बोला था हो गया, इंटू, ये क्या है, इंटू का साइन है, चलो यहाँ पे बना देता हूँ आपको मैं, ठीक है, देखो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया प्रूफ। चलो कैसे आया वहां पे, चलो पहले यहाँ पे बता देंगे हम लोग, यहाँ पे पहले क्या था, ये वाला ये चेंज हुआ ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, डन। फिर दूसरा क्या चेंज हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा, डन, क्लियर है। देखो यहाँ पे ये सेक थीटा दिख रहा है, यहाँ पे इसको हटा के क्या लिखे, सेक थीटा, और इसको हटा के लिखे टेन थीटा, हम लोग का प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डन, इक्वल हो गए दोनों। अब इक्वल हो गए तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूफ डैट, ठीक है, हैंस प्रूफ डैट हो गया। आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अभी लास्ट में क्या करना था पता है ना, हर एक क्वेश्चन में किया हो वैसा आप कर देना, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए, अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बोला है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करने बोला है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। चलो हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा जो दिया हुआ है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, डन। चलो अब ये जो दिया हुआ है भी, इसमें देखेंगे हम लोग, इसको देख के किसी की याद आ रही क्या, किसी की याद आ रही तो देखो फटाक से अप्लाई कर दो, आप लोग को याद आनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे होगा, ये बहुत ही इजी सम है। देखो इसको देख के मुझे याद किसके आ गए, कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, डन, प्लस इसको देख के किसकी याद आ गई, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, कहां से आ रहा है सर, ये सर वहां फॉर्मूला है सर, वहां से आ रहा है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख के बताता हूं आपको, यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, डन, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा या sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, डन। ये आपका दोनों फॉर्मूला है, यहाँ पे जो चेंज हुआ है, क्लियर है। यहाँ से आप समझ जाना कहाँ से चेंज हुआ है। देखो कॉट के जगह पे क्या आ गया, कॉस अपॉन साइन आ गया, और टेन के जगह पे क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस आ गया, डन। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, कॉस इंटू कॉस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू sin करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन इंटू कॉस,
डन, थीटा। क्लियर है। अब देखो ऊपर वाले को देख के किसी की तो याद आ रही है, किसकी याद आ रही है, देखो फटाक से याद करो, मेरे को शायद इसकी याद आ रही है, देखो 1 की याद आ गई, 1 की याद आ गई, नीचे जो है वैसे ही लिख दो, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डन, क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे जो आपको स्टेप करना है वो ध्यान से देखना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब इस इधर भी आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, किधर से आया, यहाँ पे आ गया, देखो sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से ये फॉर्मूला चेंजेस हुआ है, ठीक है, ये पूरे को हटा के क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। डन। तो चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसके बाद कुछ कर सकते हो क्या, हाँ कुछ कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, देखो जैसे भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/5 इंटू 5, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी 1 ले लेता हूँ, चलो मल्टीप्लाई करके देते हैं, 1 इंटू क्या होता है, 1 ही होता है, 5 इंटू 5 करूंगा तो 25 हो जाएगा वो। डन ना, मतलब मैं ऊपर कितना भी 1 लूं उससे कुछ भी हम लोग का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे इधर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि साइन को भी 1 दूंगा, कॉस को भी 1 दूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। डन, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को 1 देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखो इसको देख के किसी की तो याद है, किसकी याद आई भाई, इसकी याद आई, देखो इसका उल्टा क्या होता था, 1/cosec थीटा होता था, यहाँ पे मतलब देखो कुछ होता था ना, तो अभी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा इंटू इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। देखो कुछ प्रूफ डेट ऐसी करने बोला है, cosec थीटा इंटू sec थीटा हो गया। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूफ। कुछ है क्या इसमें, अब इसमें क्या लिखना है लास्ट में, हैंस प्रूफ डेट लिख दो, हैंस प्रूफ डेट, ठीक है। डन, हैंस प्रूफ डेट हो गया। अब हैंस प्रूफ डेट हो गया तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया वो लिख दो, जगह है इधर, मैं लिख देता हूँ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, इसको बॉक्स बना दो। डन, ये आपका फाइनली ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब इसको भी प्रूफ करना है, क्या दिया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। जरूरी है क्या हमेशा इसको ही प्रूफ करोगे, इसको नहीं कर सकते क्या, इसको लेके आप इसको ही प्रूफ कर सकते हो, तो ये इजी दिख रहा है तो इसको ही करेंगे हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या लोगे आप लोग, मिडल में लेना है इसको, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। डन, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब इसको सॉल्व करके हम लोग ये लेके आएंगे कैसे भी, ठीक है। तो अब देखो इसको तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इसको कन्वर्ट भी करके मतलब नहीं, तो पहले हम इसका अपॉन में जब रहेगा ना ऐसा ऊपर होने, तो इसको भी क्या करो रेसिप्रोकल, आपको बताया था इससे पहले रूट वाला आया या अपॉन वाला आया, तो उसको हम लोग को रेसिप्रोकल करना है, इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 1/, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखना है, रेसिप्रोकल में क्या होता है जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा पहले लिख देने का tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे इंटू डालने का, इंटू डालने के बाद नीचे क्या दिया है उसको अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देने का, मतलब ये साइन को, तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। डन, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंजेस होता है क्या, नहीं ना, तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। डन, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, ठीक है। अब इसको देखो मैं इसको a, ये भी मेरा a, ये b और ये b, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एक फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन, कैसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। डन, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a प्लस बी, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डन,
देखो वही स्टेप चेंज कर, फॉर्मूला भी लिख दो कि आपको समझ में आ जाए। अब इसको भी देख के किसी की तो याद आ गई, किसकी याद आ गई देखो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको मैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, अभी यहाँ पे देखोगे सेक और टेन वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है, डन। तो देखो उसका जो चेंज कर देते हम लोग, कुछ ऐसा कर देते हो, लिखता हूँ यहाँ पे ऐसा, जैसा मैं कन्वर्ट करता हूँ वहां पे वैसा लिखता हूँ, ठीक है। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू, देखो ये 1 लिखा और सेक लिखा, डन। अब ये टेन थीटा प्लस में इक्वल के उस साइड आगे क्या हो जाता था हमेशा, माइनस क्या हो जाता था, टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता था कुछ क्या। तो देखो ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे दिख रहा है ये, डन। उसको हटा के क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे 1 रहता तो कुछ मतलब है क्या यहाँ पे, तो देखो हमारा प्रूफ हो गया। अब इधर क्या लिख देंगे, सेक 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 थीटा प्लस टेन थीटा, 1 नहीं भी सॉरी टेन थीटा, 1 लिखने की जरूरत है क्या, वहां पे नीचे 1 रहता तो कुछ मतलब नहीं है। देखो प्रूफ यही करने बोला था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया, दोनों दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारा, हैंस प्रूफ दैट, हैंस प्रूफ दैट, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन लिखना है, जैसा क्वेश्चन दिया उसको लिख के बॉक्स कर दो। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको प्रूफ करना है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डन। ये आपका हो गया, फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।